हेलो मेरे भाइयों। मेरा जो शिफ्ट था वो था जनवरी 22 का। शिफ्ट 2 था मेरा। और एक चीज़, मुझे हिंदी बोलना ज़्यादा नहीं आता। मैं सीख रहा हूँ हिंदी बोलना। मतलब वो जो बहुत सारा इंटरनेट पे जो हिंदी का जो लैंग्वेज है वो मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ ताकि मैं बोल सकूँ और वीडियो बना सकूँ। और इंग्लिश में बोलने में वो मज़ा नहीं आता, मतलब फीलिंग नहीं आती ना, इसलिए। जो भी हो, तो मेरा जो शिफ्ट था वो था जनवरी 22 का, शिफ्ट 2। और भाई साहब क्या शिफ्ट था भाई। मैंने तो मतलब मैंने मॉक में, मतलब एज अ मॉक मैंने 2025 का मतलब सारा पेपर ही दे दिया था। मतलब जो 19 शिफ्ट हुआ था ना 2025 में, तो मैंने शायद से मतलब अराउंड 17 to 16 शिफ्ट्स मैंने दिया था मॉक में। और मैंने क्विज़र का जो टेस्ट है, मैंने QFT शायद 12 तक दिया था मैंने। मतलब लास्ट के 3 मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि तब मैं अप्रैल अटेम्प्ट 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का जो मतलब एक वो था, मतलब क्या था वो जो शिफ्ट था, मैं वो दे रहा था एज अ PIQ एज मॉक। तो मतलब मैंने मतलब मैं स्टोरी पे आऊँ तो सुबह मैंने उठकर थोड़ा बहुत कुछ देख लिया मतलब। और एक चीज़ बताऊँ ना, मैंने मतलब ये जो ओम पांडे सर का जो बुक है ना, इसमें से मैंने क्वेश्चन, मतलब मुझे पता नहीं था, मैंने जस्ट मतलब थोड़ा ही देख रहा था सुबह जस्ट। और एक क्वेश्चन उसमें से फंस गया मेरा। मतलब मैं दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन था वो। और जो एक ऑर्डर था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर था, मुझे पता भी नहीं था वो ऑर्डर। मतलब मैंने जस्ट सुबह ऐसा पलटे पलटे देख रहा था। हाँ, ये जो चीज़ था ना, मतलब ये ऑर्डर पूछा गया था, ये जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑफ ये जो ऑक्सीजन फैमिली का तो था। मैं मतलब मुझे पता नहीं था कि ऑक्सीजन लास्ट में आता था। और ये वाला क्वेश्चन आया है मेरे 22 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था। और मतलब मैंने सुबह देखा कि अच्छा ऑक्सीजन लास्ट में आता है, अगर कोई पूछेगा तो ठीक है। मतलब इन सब पूछने का चांस थोड़ा कम रहता है। मतलब ओम सेन ने भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स में ज़्यादा नहीं थे इसमें से। मतलब तो मैंने देखा नहीं था। तो सुबह मैंने देखा और मैंने यहाँ पर लिख दिया, मतलब मेरे मन से लिख दिया कि ये जेई मेन फेवरेट है। मतलब पता भी नहीं था कि ये वाला ही क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आने वाला है। और उसके पहले तक मैंने कभी देखा भी नहीं था ये सब चीज़। डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आऊँ तो मैं जब सेंटर पे गया तो थोड़ा तो मतलब डर तो लग रहा ही था। और डर तो सबको लगता है भाई, कौन किसको नहीं लगता। मुझे भी लग रहा था। मतलब मेरे मन में था कि हाँ भाई, तूने 20 मॉक टेस्ट दिया है, सो यू विल परफॉर्म गुड। मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है। मतलब टेंशन तो सबका होता है, मुझे भी हो रहा है, तो ये सब नॉर्मल चीज़ है। मैं अपने मन को शांत कर रहा था ये बोलकर। तो वो जो थोड़ा बायोमेट्रिक चेक करके मैंने घुस गया अंदर। मतलब घुस क्या गया, मतलब मुझे अलाउ किया, मैंने सही वेरिफिकेशन किया तो तब मैंने घुस गया था अंदर। और मैंने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जब बैठा तो तब अप्रॉक्सीमेटली मतलब 50 मिनट्स बाकी था एग्ज़ाम में। मतलब 2:10 अराउंड 2:10 आई सैट इन दैट सीट इन विद द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ मी। वो वाला ही चीज़ है कि तो मैं 50 मिनट बैठ रहा। और बैठ के मैं ये सोच रहा था कि बाई चांस मतलब मैंने टॉयलेट नहीं किया था। और मुझे टेंशन इस बात की आ रहा था कि एग्ज़ाम के बीच में अगर टॉयलेट आ गया तो पूरा एग्ज़ाम का जो टेम्पो है वो बिगड़ जाएगा, पूरा बिगड़ जाएगा। मतलब क्या ही बोलूँ फिर। इस चीज़ का मुझे डर था। और 50 मिनट कोई भी करके मैंने निकाला। मतलब मेरे माइंड में कंटिन्यूअस था कि भाई टॉयलेट नहीं आना, भाई टॉयलेट नहीं आना। अगर आ गया तो पूरा एक बार जो बायोमेट्रिक फिर से कराऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर आऊँगा, तो पूरा टेम्पो बिगड़ जाएगा। तो मतलब क्या ही होगा फिर। और फिर जब पेपर स्टार्ट हुआ भाई साहब, मतलब मैं फिजिक्स से हमेशा स्टार्ट किया करता था और मॉक में अराउंड फर्स्ट 10 मिनट्स में मैं 5 क्वेश्चन के अराउंड टारगेट रहता था कि फर्स्ट 30 मिनट्स में अराउंड 40 to 50 मार्क्स मेरे आ जाए फिजिक्स से। तो वो जो टेम्पो बना रहता है पेपर में वो सही रहता था। और अब 98 तो आ ही जाता मेरे, मतलब मेरा टारगेट अब 98 ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि मैंने
नवंबर से सीरियसली लिया था इस प्रिपरेशन को। सीरियसली क्या मतलब, उसके पहले तो मुझे यही लगता था कि कोई प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर लूँ। फिर तो जब नवंबर आया तो सोचा कि एक बार एक ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि क्या पता हो जाए शायद। तो नवंबर से तो मैंने बहुत घिसा मेरे को, और दिसंबर में तो मैंने बताया था पिछले वीडियो कि मेरे अप्रॉक्स 90% आया था टेस्ट में, सभी टेस्ट में आता था। तो दिसंबर से जनवरी में मैंने जो मॉक दिए उसमें से लास्ट के 1 वीक के मॉक में मेरे अप्रॉक्स 98.9, 98.7 की 99.1, मैक्सिमम मेरे 99.2 तक गया है, जो जेई मेन 2025 के शिफ्ट में। और मुझे लगा वैसा ही पेपर होगा। सो मैंने जब स्टार्ट किया तो फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा, मतलब जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग था ना, मतलब वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मतलब क्या बोलूँ कि बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस नहीं था। मतलब थे 7-8 क्वेश्चन थे ऐसे कि जो बहुत फार्मूला बेस ओरिएंटेड थे, मतलब अगर फार्मूला आता है तो हो जाता, पर वो भी बहुत कैलकुलेटिव था। मतलब मेरे पहले 20 मिनट, मतलब जिस बंदे ने 20 मॉक टेस्ट दिया है और मेरा हाथ तक कभी नहीं कांपा, मेरा भी फर्स्ट 20 मिनट्स मतलब हाथ कांप रहा था, क्योंकि वो जो पहले ही 10 क्वेश्चन में इतना कैलकुलेशन वो करवा रहे थे। मतलब क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन अगर फॉर्मूला आता है तो हो जाएगा, पर आता है तो तभी होगा जब तुम्हारा कैलकुलेशन भी अच्छा होगा। और मैंने एडुनिटी का जो टॉप 1000 क्वेश्चन था, मैंने वो पूरा किया था। सो उससे हेल्प तो मिला, क्योंकि क्वेश्चन जो 2025 में भी थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन आते थे। मतलब अगर 25 क्वेश्चन है तो 12-13 क्वेश्चन तो इजी आते थे। पर इस शिफ्ट का जो फिजिक्स का पेपर था ना, मतलब हम हार्ड तो नहीं कह सकते, बट मॉडरेट लेवल का था। मतलब एक क्वेश्चन था, मतलब क्या बोलूँ, ये जो ये क्वेश्चन एडवांस का था। मतलब मैंने किया था जो एरोनिटी के जो रैंक बूस्टर सेशंस होते हैं ना, मतलब वहाँ पर था। क्योंकि मतलब ये जो फ्री एक्सिस रोटेशन वाला जो रोटेशन का क्वेश्चन है, ये बहुत साल पहले एडवांस में आया था। मतलब जब IIT जेई होता था उस 19 जब शायद ईयर होगा 1996 या 1997, ऐसा कुछ होगा, इस ईयर में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो क्या था, मतलब एक मास यहाँ से टकरा रहा है, या एक मास यहाँ से टकरा रहा है, दो चिपक जाएगा, देन ये रोटेट करेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था वो। मतलब जो फ्रेमिंग दे रखा था और पूरा एक पैराग्राफ लिखा था, मतलब वो वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। पर मैंने वो क्वेश्चन क्या हुआ था, मतलब मुझे आंसर याद था, सो मैंने फिर भी वो कैलकुलेशन करके एक डबल चेक कर लिया कि सही है कि नहीं। सो मुझे आंसर तो याद था, पर मैंने कैलकुलेशन करके देखा तो हाँ वही आंसर आ रहा था, तो मैंने टिक मार दिया। तो ऐसे कर हाँ, सो फिर मैंने केमिस्ट्री में गया, और केमिस्ट्री में मतलब मेरे को केमिस्ट्री में अच्छा मानता था, क्योंकि मॉक में हमेशा मेरे केमिस्ट्री में 99.5 से ऊपर का ही परसेंटाइल आता था। मतलब 75 to 80 में स्कोर कर रहा था मॉक में केमिस्ट्री में। क्योंकि मैथ तो मुझे बिल्कुल नहीं आता, मैथ में मैं 2-3 क्वेश्चन ही कर पाता हूँ मॉक में। सो फिजिक्स केमिस्ट्री से ही मतलब मेरा 98-99 वैसे आ रहा था। तो मैं केमिस्ट्री जब खुला तो भाई मैं तो मतलब बहुत ही शॉक हो गया, क्योंकि पहला क्वेश्चन एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन तो हम डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते उस क्वेश्चन को, क्योंकि उस क्वेश्चन में जो भी था उसका नॉलेज तो हमें आता था, पर जो फ्रेमिंग दे रखा था भाई ने, मतलब एनटीए भाई ने, तो क्या ज़बरदस्त फ्रेमिंग था। मतलब पूरा जो पहले जो डायग्राम के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा था ना, मतलब 2025 में और 24 में और 2023 में, वैसा वाला नहीं था। मतलब पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। सो उसमें मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लेवल बढ़ रहा था। और लास्ट में आता आता ना मैंने केमिस्ट्री में अप्रॉक्स 19 to 18 क्वेश्चंस किए, जो कि मेरा लोएस्ट था। मतलब मैं केमिस्ट्री में हमेशा 25 में से 23 to 24 तो हमेशा करता ही था, पर मैंने कल मतलब 19 या 18 क्वेश्चन किए। मतलब मुझे लग रहा था ये क्या पेपर है। मतलब एक डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन था कि मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या है। अब मुझे पता नहीं मिक्स्ड ऑक्साइड को क्या कहते हैं। मतलब मुझे पता है एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, क्या क्या एक्सेप्शन है, मुझे वो सब पता था। मतलब इस बुक में तो सब मतलब पूरा ही दिया है, बहुत ही अच्छा बुक है। पर जो मिक्स्ड ऑक्साइड है मुझे पता नहीं था, शायद मैंने कुछ मिस हो गया होगा मेरे से। तो
वो वाला क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था भाई लास्ट में जो न्यूमेरिकल के चारों क्वेश्चन बहुत ही मतलब सही क्वेश्चन थे बाकी चारों। एक क्वेश्चन था कि वो जो बेंजाल्डिहाइड बेंजोइलेशन कर रहा था जो ए का क्या बोलूँ एनिलिन का बेंजोइलेशन दिया था, मुझे रिएक्शन तो आता था, पर जो मैंने जब घर आके उसका सोल्यूशन देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वो चीज़ तो आता है पर एग्ज़ाम के टाइम पे मैं नहीं कर पाया, क्योंकि वो चीज़ जो मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में मैंने वोरा क्लासेस का देखा था पेपर डिस्कशन, तो वो लोग एज अ डायग्राम इन फॉर्म ऑफ डायग्राम द क्वेश्चन वॉज देयर इन दैट वोरा क्लासेस पेपर डिस्कशन, बट जब मैंने पेपर दिया था ना वो क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ डायग्राम नहीं था, वो लिखा हुआ था और कुछ लिखा हुआ था बेंजाली एनिलहाइड या ऐसा कुछ, मतलब मुझे प्रोनाउंसिएशन तो नहीं आता, तो कुछ लिखा हुआ था और मेरे को कॉमन नेम नहीं आता था कि वो क्या है चीज़, तो मैं नहीं कर पाया वो क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था कि जो पूछा था, क्या पूछा था, जो कुछ हाँ मतलब K1 K2 का रिएक्शन क्वेश्चन दे रखा था और कुछ एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में कुछ पूछा था, मतलब बहुत ही सही क्वेश्चन था यार। मतलब मैंने 2025 के अप्रैल के सारे शिफ्ट के केमिस्ट्री किए थे, पर ऐसा केमिस्ट्री नहीं आया था। मतलब 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट का केमिस्ट्री टफ माना जाता है, मतलब ट्रिकी माना जाता है, पर जो 2022 जान के शिफ्ट 2 का जो केमिस्ट्री है ना, मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, मतलब अगर एज ए इंडिविजुअल तुम क्वेश्चन किसी को दोगे तो वो डूएबल है, पर एट अ स्ट्रेच इन द एग्ज़ाम इट वाज नॉट डूएबल सिंपली। मतलब क्या बोलूँ कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और इरिटेटिंग लग रहा था। मतलब कैलकुलेशन पर कैलकुलेशन कर जा रहा हूँ, पता भी नहीं कि क्या हो रहा है, मतलब पूरा पेपर मतलब बहुत ही दिमाग ख़राब हो रहा था। मतलब मैंने 20 मॉक टेस्ट दिए, मतलब मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, इतना फ्रस्ट्रेटिंग इतना इरिटेटिंग मुझे कभी नहीं लगा। और बाद में मैथ्स में तो मैंने 5-6 क्वेश्चन ही किए, वो तो मतलब मॉक में भी वैसे ही करता था, 5-6 ही करता था, तो वो तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मैथ भी बहुत हार्ड आया है। और मैं जब घर आकर इसका देख रहा था तो सभी ने बोला ये बहुत टफ शिफ्ट थी। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मैंने तो एक बार सिर उठाकर देखा हॉल में, तो सभी लोग कोई रफ पेपर में ड्राइंग कर रहा है, कोई उधर उधर झाँक रहा है, कोई तो मतलब ऊपर देख कर सो रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ। पूरा माहौल एकदम डर का माहौल था। एनटीए भाई ने पूरा माहौल ही बदल दिया इस बार। और स्पेशली मुझे पता नहीं तुम लोग तुम्हारा जो भी शिफ्ट है बताना मुझे कमेंट में कि तुमको कैसा लगा। और बट जनवरी 22 का शिफ्ट 2 था, मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने जनवरी 22 का शिफ्ट 1 का मेमोरी बेस में जो भी क्वेश्चन आया था मैंने सारा किया। 21 का शिफ्ट 2 भी किया, 22 का शिफ्ट 1 का भी डिस्कशन मैंने देखा थोड़ा बहुत, मतलब सेंटर पे जाने से पहले। तो मुझे वैसा क्वेश्चन तो नहीं लगा। इस शिफ्ट में फिजिक्स मॉडरेट आई थी तो ठीक है, फिजिक्स मॉडरेट वाज डूएबल, बट केमिस्ट्री भी ट्रिकी था और मैथ भी हार्ड था। मतलब इस शिफ्ट में तीनों ही मॉडरेट से थोड़ा ऊपर का हो गया। मतलब मुझे लगता है ये शिफ्ट का कट ऑफ भी गिरेगा, बहुत ही गिरेगा, क्योंकि मैंने सभी से पूछा तो सभी ने, मतलब मेरा एक दोस्त है वो भी ड्रॉप लिया है, तो वो मैथ में मॉक में उसका 60 to 70 मार्क्स मैथ्स में आता था, वो भी मुझे बोला कि वो 10 की या 9 क्वेश्चन ही कर पाया। तो मुझे लग रहा है ये शिफ्ट बहुत ही टफ है। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने दिया इसलिए टफ है, क्योंकि मतलब जो भी मेरे दोस्त लोग हैं जो मुझसे बेटर है इस पढ़ाई में, जो इस बार भी जेई मेन का ये शिफ्ट में बैठे हुए मेरे साथ, मैंने दोस्त लोग से पूछा तो उन्हें भी टफ लगा।